अगर आपको अंग्रेजी फिल्में समझने में दुश्वारी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस हॉलीवुड फिल्म का इख्तिताम आपको चौंका देगा। सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप किसी भी फिल्म की वजाहत से महरूम ना हों। मेई नाम एक बेहद शर्मीला और असुरक्षित किशोर लड़की है जो हर समय अपने सिर पर एक बॉक्स पहनती है। वह एक अजीब स्थिति से पीड़ित है जिसके कारण उसे अपने चेहरे से नफरत होती है। वह ईमानदारी से मानती है कि वह ग्रह पर मौजूद सबसे बदसूरत व्यक्ति है और इसे लोगों से छिपाना होगा। वास्तव में उसने 3 साल से अधिक समय से खुद को दर्पण में नहीं देखा है और घर से बाहर भी नहीं कदम रखा है। मेई नाम अपने भाई प्लावान और अपने पिता श्री बॉन्ड के साथ रहती है जो हमेशा उसके बारे में चिंतित रहती हैं। एक शाम प्लोवान एक चोट वाली कोहनी के साथ घर लौट आता है और दुकान चोरी करने का कबूल करता है। खुद को मुसीबत में होने से बचाने के लिए वह अपने पिता का ध्यान अपनी बहन की ओर हटाता है जो एक पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। अपनी स्थिति के कारण मैनम को भी अक्सर आतंक का दौरा होता है और जब वह चिंतित होती है तो सांस लेने में कठिनाई होती है। श्री बॉन्ड उसकी प्रतिक्रियाओं के आदी हो गई हैं, उसे शांत करते हैं। मैनम अपने ब्लॉग में अपने जीवन की कहानी बताती है। उसके जीवन के पहले 13 वर्षों में मैनम सामान्य थी। उसके दोस्त थे, सामाजिक जीवन था और वह आत्मविश्वासी थी। लेकिन फिर मिडिल स्कूल में उसे अपनी कक्षा के सबसे सुंदर लड़के से प्यार हो गया। वह उसके लिए इतनी ऊपर थी कि एक दिन उसने सबके सामने अपना प्यार कबूल किया। लेकिन उसकी निराशा के लिए लड़के ने उसकी भावनाओं का प्रतिपाद नहीं किया। इसके बजाय उसने उसका उपहार जमीन पर फेंक दिया और उसे अब तक की सबसे बदसूरत लड़की कहा। यहाँ तक कि उसने उसे अपने सिर पर बैग पहनने के लिए कहा। उसका चेहरा कूदने का डर बताया। उसके सभी सहपाठियों ने उस लड़के का नेतृत्व किया और उसे बदसूरत बताया। घटना गरीब लड़की के लिए इतनी दर्दनाक थी कि उसने अपने आसपास के सभी लोगों से बाहर कर दिया और फिर से स्कूल जाने से इनकार कर दिया। श्री बॉन्ड ने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन उसने घर में स्कूल करने देना पड़ा। उस घटना के बाद मे नाम 1 साल तक दर्पण से दूर रही और बाहर नहीं गई। एक दिन जब वह घर के बाहर गुब्बारे लेने की कोशिश कर रही थी, अजनबी ने मदद की पेशकश की। मैनाम ने तुरंत अपने सिर पर कागज का बैग लगाया। उसे एहसास हुआ कि उसे सबसे अधिक आत्मविश्वास तब महसूस होता है जब उसका चेहरा ढका होता है। बैग उसकी आत्मा साथी लगा। उसने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। बैग एक बॉक्स में बदल गया क्योंकि यह मजबूत था। उसके परिवार को उसके चेहरे की झलक मिलती है लेकिन वह उनसे भी छिपे रहना पसंद करती है। मैनाम सोशल मीडिया पर गुमनाम रूप से बातें करती है। ऑनलाइन उसे अधिक सुरक्षित महसूस होता है। अगले दिन श्री बॉन्ड डॉक्टर के पास जाती हैं और इलाज मांगती हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैनाम बीमार नहीं है, उसे हिकिकोमोरी नाम की स्थिति है। यह किशोरों या युवा वयस्कों को प्रभावित करता है जो दुनिया से अलग रहते हैं। डॉक्टर के अनुसार मे नाम का मामला गंभीर नहीं है क्योंकि वह अभी भी अपने परिवार से बात करती है। उसकी एकमात्र समस्या डर है। डॉक्टर ने सलाह दी कि वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। रात के खाने के समय मैनाम खाने के लिए एक पुआल का उपयोग करती है। बॉक्स को उतारने से इनकार करती है। श्री बॉन्ड ने अपने बच्चों को ध्यान से सुनने को कहा। भाई बहन उसे बात नहीं करने देते और मानते हैं कि उसे कैंसर है या वह समलैंगिक है। श्री बॉन्ड ने दोनों दावों को खारिज कर दिया और खुलासा किया कि वह चाहते हैं कि कल से मैनाम अपने भाइयों के साथ स्कूल जाए। मैनाम सोचता है कि वह मजाक कर रहा है और जैसा कि उसने उम्मीद की थी उसका जवाब देता है। लेकिन इस बार श्री बॉन्ड उसकी जिद्दी के सामने नहीं झुकेंगे और अपने फैसले पर अड़े हैं। यहाँ तक कि हल पर अपने पिता की दृढ़ता से हैरान है। मैनाम ने घोषणा की कि वह उससे नफरत करती है और अपने कमरे में चली जाती है। वह अगले घंटे तक रोती है, कल के बारे में घबराती है। वह यकीन रखती है कि हर कोई उसे बॉक्स के लिए धमकाएगा। फिर भी वह बदसूरत होने की बजाय धमकाना पसंद करती है। उसे बेहतर महसूस करने के लिए प्लोवन उसे पुराने बॉक्स को बदलने के लिए एक नया बॉक्स लाता है और उसे सजाने में मदद करने की पेशकश करता है। इसके बाद वह पहली बार बॉक्स उतारती है और अपना चेहरा खुलासा करती है जो बदसूरत है। प्लोवन उसे आश्वासन देता है कि वह लोगों को उसका मजाक नहीं उड़ाने देगा, लेकिन इससे उसे बेहतर महसूस नहीं होता है। फिर भाई बहन मैनम के लिए नए बॉक्स को सजाते हैं। अगली सुबह श्री बॉन्ड अपने बच्चों को स्कूल ले जाते हैं जबकि प्लोवन कार से बाहर निकलते हैं और अंदर चलते हैं।
मैनम बॉक्स के नीचे हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देता है। बॉन्ड उसकी मदद करने के लिए अपना शांत संगीत बजाता है और उसे अंदर जाने के लिए प्रेरित करता है। मैनम ने कल रात उसका धन्यवाद कहने के लिए माफी मांगी और उसकी मदद करने की कोशिश के लिए उसे धन्यवाद दिया। जैसे ही वह चली जाती है, श्री बॉन्ड भी अपनी बेटी के लिए चिंतित हो जाते हैं, रोते हुए टूट जाते हैं। मैनम सांस रोककर अंत में स्कूल में चलती है। उसके सिर पर बड़ा उज्जवल बॉक्स अनदेखा नहीं होता है। हर कोई उसके प्रति संकेत और फुसफुसाहट करता है, जिससे उसे और अधिक घबराहट होती है। हंसी उसे अपमानित होने की याद दिलाती है। मैनम चक्कर आ जाता है और एक आदमी समय पर मदद करता है। अपने हेलमेट से वह बेहतर महसूस करती है। लड़का खुद को मिंटन के रूप में पेश करता है, लेकिन वह घबराती है और भाग जाती है। गलती से स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के शून्य से टकराती है। वह और उसके दोस्तों के समूह ने उसे बॉक्स उतारने के लिए कहा। उसके दिखने के बारे में उत्सुक है। जब मैनम ऐसा करने से इनकार करता है तो वे उसे घेर लेते हैं और इसे मजबूर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें मिंटन द्वारा रोका जाता है, जो अपना हेलमेट उतारता है और अपना चेहरा दिखाता है। शून्य और मिंटन गुस्से में एक दूसरे को घूरते हैं और स्कूल के बाहर संघर्ष को हल करने का फैसला करते हैं। मिंटन ने फिर मैनम का हाथ पकड़ा और उसे ले गया। नीचे दिए गए दृश्य में वह घबराहट से कक्षा के सामने खड़ी है। शिक्षक को उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए वह छात्रों से उसकी गोपनीयता का सम्मान करने का अनुरोध करती है, लेकिन विशिष्ट किशोर होने के नाते वे उसे धमकाने लगते हैं। उसे अपना चेहरा दिखाने का आग्रह करते हैं। लंच ब्रेक के दौरान वह अपने भाई की तलाश में कैफेटेरिया जाती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिल पाता। छात्र उसके बारे में घूरना और बात करना बंद नहीं करते हैं। लड़कों ने उसे सिर पर बॉक्स लेकर खाते देखा और उतारने के लिए मजबूर किया। सभी हंसे, मदद नहीं की। अंततः मैनम अपना खाना अधूरा छोड़ देता है और रोते हुए बाहर भाग जाता है। जब वह खेल के मैदान में अकेली होती है तो अचानक मिंटन उसके बगल में दिखाई देता है। वह एक हेलमेट पहन रहा है, जो उसे लगता है कि उसके बॉक्स के लिए उसका मजाक उड़ाना है। मिंटन स्पष्ट करता है कि उसे सिर्फ हेलमेट के साथ दिखने का तरीका पसंद है। फिर वह उसके साथ अपना सैंडविच साझा करता है, क्योंकि वह जल्दी नहीं खा सकती थी। उसके बाद मैनम उससे बात करने में बहुत आराम महसूस करता है। वह मजाक करते हैं और हंसते हैं। मिंटन उसका दोस्त बनने की घोषणा करता है और उसे स्कूल आने के लिए आग्रह करता है। स्कूल के बाद मिंटन और बुली जीरो ने वादा किया था जैसा कि मिले। वे अपने अंतर के कारण एक मौखिक झगड़ा में पड़ जाते हैं। मिंटन हमेशा अपने मिनों के साथ घूमने के लिए जीरो का अपमान करता है और उसे एक एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है। जीरो अपने दोस्तों को वापस रहने के लिए कहने के बाद इसे लेता है और आगे कदम उठाता है। मिंटन ने पहला मुक्का उतारा, लेकिन शून्य ने एक समान रूप से शक्तिशाली ब्लोअर के साथ वापस लड़ाई लड़ी। मैनम घर लौट रही है जब वह उन्हें कुश्ती करते हुए देखती है। अचानक पुलिस आ गई और लोगों को अलग होना पड़ा। जीरो उसे बाहर निकलते हुए देखा और उसे अपने साथ खींचा। एक शांत क्षेत्र में भागने के बाद वह बॉक्स को उसके सिर से बाहर निकालता है। एक क्लाइमैक्टिक दृश्य में वह उसके चेहरे पर आंखें देता है और साइड पर अवाक छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैनम सोचता है कि वह उसे घूर रहा है क्योंकि वह बदसूरत है। उसके पिछले आघात की यादें उसके सिर में चलती रहती हैं और वह बाहर हो जाती है। जब मैनम आखिरकार जागता है तो वह खुद को अपने बॉक्स के बिना अस्पताल के बिस्तर पर पाती है। वह तुरंत घबराने लगती है और शांत होने के लिए चेहरे का मास्क दिया जाना पड़ता है। उसके पिता को बहुत खेद है कि उसने उसे स्कूल जाने के लिए मजबूर किया। वह उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए खुद को दोषी ठहराता है और उसे घर पर रहने की अनुमति देता है, जैसा कि वह चाहती थी। सभी के आश्चर्य के लिए मैनम ने घोषणा की कि वह केवल इसीलिए स्कूल लौटना चाहती है क्योंकि वह बॉक्स को उतारने के लिए मजबूर करने के लिए जीरो पर बदला लेना चाहती है। अगले दिन जीरो अपने आप मैनम के बारे में सोच रहा है। वह भ्रमित है कि वह इतनी सुंदर होने पर अपना चेहरा क्यों ढक देगी। तब मैनम आता है और कल जो कुछ भी उसने किया उसके लिए उसे चेहरे पर थप्पड़ मारता है। जब उसके मिनियन उसके करीब आने की कोशिश करते हैं तो शून्य उन्हें रोक देता है। वह फिर से उसके चेहरे का मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन मिंटन ने उसे रोक दिया। वे उसके कारण एक और लड़ाई में पड़ जाते हैं, लेकिन वह दोनों को छोड़ देती है और उन्हें एक तरफ लाती है। अब तक बॉक्स हेड गर्ल के लिए लड़ने वाले दो सुंदर लड़कों की खबर पूरी स्कूल में फैल चुकी है। मैनम अपने जीवन को और कठिन बनाने के लिए लड़कों पर चिल्लाती रहती है। जब मिंटन कहता है कि वह केवल उसकी मदद करना चाहता था तो शून्य हंसता है। वह यकीन रखता है कि मिंटन उसकी ओर आकर्षित होता है जैसे वह खुद है। मिंटन को यह भी महसूस होता है कि शून्य मैनम के साथ मिलकर कुछ योजना बना रहा है और पूछता है, अगर यह सच है तो टिम? एक घबराया जीरो इसे इनकार करता है। मैनम को बदसूरत बताता है। टिप्पणी उसे उसके आघात की याद दिलाती है और उसे फिर से बेहोश कर देती है। मिंटन उसकी मदद करता है और शून्य पीछे छोड़ दिया जाता है। ईर्ष्या। अगले दिन मैनम अपने असुरक्षित चेहरे पर वापस चला जाता है। वह अपने कमरे से बाहर आने या किसी से बात करने से इनकार कर देती है। बॉन्ड और हल पर चर्चा कर रही है कि जब कोई उन्हें अपने घर के बाहर से बुलाता है तो वे उसकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं।
जीरो अपनी गलती के लिए मेनोम से माफी मांगने आया है, लेकिन हल पर उसे अंदर जाने से इनकार कर दिया। उस पर मेनोम को अवसाद की सर्पिल में वापस भेजने का आरोप लगाया। अगली सुबह मिंटन उसे खुश करने आता है, लेकिन उसके बार बार अनुरोधों पर वह उसे अपने कमरे में अंदर जाने से इनकार कर देती है। वह मास्क पहनती है और उससे मिलती है। उसकी आश्चर्य के लिए उसने एक बतख बॉक्स बनाया है, जिसका उपयोग वह अपने चेहरे को ढकने के लिए कर सकती है। मेनोम मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस दृश्य पर हंसते हुए फट गया। उन्होंने खुद के लिए एक बतख का हेलमेट भी बनाया है। वे अपने अपने हेडगियर पहनते हैं और डाफ्ट पंक नामक एक बैंड शुरू करने जाते हैं। वास्तव में वे सिर्फ एक साथ खाते हैं। मिंटन उसकी देखभाल करने का वादा करता है और उसे अगली सुबह स्कूल वापस आने के लिए मनाता है। वह उसे अपने साथ स्कूल ले जाती है। जब मेनम अकेला होता है तो जीरो उसके पास आता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन प्लोवन उन्हें परेशान करता है और उसे दूर भेजता है। बाद में कक्षा के दौरान ओजोन नाम की एक लड़की मेनम के पास पहुंचती है और उससे एक एहसान मांगती है। यह पता चला कि मेनोम और जीरो डेटिंग के बारे में एक अफवाह स्कूल में फैल रही है, क्योंकि वह उसकी बात सुन सकता है। ओजोन चाहता है कि मेनोम उसे लोगों को धमकाने से रोक दे। मेनोम नहीं है और आंखों का उसके साथ कोई लेना देना है और तूफान दूर है। दोपहर के भोजन के दौरान भी लोगों की एक भीड़ उससे इसी तरह के अनुग्रह मांगती है, लेकिन वह उन सभी को अस्वीकार करती है। लेकिन फिर उसे सूचित किया गया कि शून्य अपने भाई को पीटा जा रहा है। उसे जांच करने के लिए दौड़ते समय उसे पता चलता है कि शून्य के दोस्त उसे जमीन पर पीटते हैं। शून्य उन्हें रोकता है और दावा करता है कि हल पर लड़ाई शुरू हुई। एक गुस्से में माए नाम उसे एक चोर होने के लिए बुलाता है, जो कमजोर छात्रों को पैसे और होमवर्क के लिए धमकाता है। जीरो अपने मिनो को देखता है, क्योंकि उसने उन्हें कमजोर लोगों को धमकाने से मना किया था। जब मेनम उसे लोगों को चोट पहुंचाना बंद करने के लिए कहता है तो जीरो उसे बॉक्स उतारने का आग्रह करता है। सभी की मदद करने का कोई और तरीका नहीं है। मेनम बॉक्स उतारती है और अपना चेहरा दिखाती है। इस दृश्य से सब हैरान हैं। बाद में वह मिंटन को गले लगाती है, रोती है कि सभी ने उसे आज देखा। वह उसे पहली बार देखकर हैरान है, लेकिन इसके बजाय उसे शांत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। बाद में घर पर प्लो ऑन उसे एक तस्वीर के नीचे सारी टिप्पणियां दिखाती हैं जो किसी ने उसकी पोस्ट की थी। हालांकि टिप्पणियां सकारात्मक हैं, यह मेनम को यह समझाने में मना नहीं करता है कि वह सुंदर है। फिर वह अपने कमरे में प्रवेश करती है और खिड़की खुली देखती है। शून्य कहीं से नहीं दिखाई देता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। वह उसे बदसूरत कहने के लिए माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि वह वास्तव में सबसे सुंदर लड़की है जिसे उसने कभी देखा है। उसके जाने के बाद उसके शब्द मेवान के दिमाग में दोहराते रहते हैं। वह अपने इंटरनेट दोस्त से स्कूल के पेज पर अपनी तस्वीर देखने को कहती है। जब दोस्त यह बताता है कि वह कितनी प्यारी दिखती है तो मेनोम को अंततः एहसास होता है कि वे सच कह रहे होंगे। 3 साल से अधिक समय में पहली बार वह एक दर्पण बाहर लाती है और पाती है कि वह वास्तव में सुंदर है। वह अपनी आंखों पर लगभग विश्वास नहीं करती। अगले दिन मेनम बिना बॉक्स स्कूल जाते हैं। सभी छात्र उसे घूरते हैं और गपशप करते हैं, लेकिन इस बार वे उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि नर्वस है, मेनम आत्मविश्वास के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है।